उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर हिंदुत्व की ओर लौटने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में उनकी पार्टी के नेताओं ने और स्वयं उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे प्रतीत होता है कि वे कुछ भी करके पार्टी की हिंदुत्व विरोधी छवि बदलना चाहते हैं। शायद इसीलिए बीएमसी चुनावों के लिए उन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र का कोई भी हिंदू उनके इस नारे के साथ क्यों जाएगा, जबकि वो जानता है कि यह लगभग 30 साल पुराना नारा है। आडवाणी जी के नेतृत्व में 90 के दशक में यह नारा दिया गया था। आज हर हिंदू गर्व से कहता है कि वो हिंदू है। पिछले 10 वर्षों में हुए संस्कृति पुनर्जागरण को देखते हुए प्रतीत होता है कि नारे की प्रासंगिकता हमेशा रहती है, पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए पिछले 5 वर्षों के कार्यकलाप को देखते हुए कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यह नारा कम से कम उनकी पार्टी को अब नहीं लगाना चाहिए। इस नारे के लिए आवश्यक राजनीतिक जनादेश भाजपा और शिंदे की शिवसेना के पास है। खैर, सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को यह नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। उद्धव ठाकरे तो सोनिया गांधी की कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति के साथ थे, फिर अब अचानक उन्हें क्या हुआ जो वे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उनके सबसे विश्वसनीय और पार्टी में दूसरे नंबर के कहे जाने वाले संजय राउत तो हर दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना नेता बताते हैं, फिर कैसे अचानक उनकी पार्टी हिंदुत्व की बात करने लगी। ऊपर से उद्धव ठाकरे तो कहते थे कि उनका हिंदुत्व दूसरी तरह का है, फिर या गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा कहां से आ गया, दूसरी तरह का हिंदुत्व कहां चला गया। उद्धव ठाकरे तो वक्फ बोर्ड के लिए लड़ते दिखाई दे रहे थे, अचानक ही बांग्लादेशी हिंदुओं की बात क्यों करने लगे। उद्धव ठाकरे तो कह रहे थे कि वक्फ एक्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं होने देंगे, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें। देखिए, हमारी राजनीतिक समझ कहती है कि उद्धव ठाकरे का अचानक हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि ये उनकी राजनीतिक अवसरवादिता को दिखाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का पत्ता साफ हो गया। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ उद्धव का गठबंधन था। सत्ता में होने के बाद भी लोगों ने भाजपा गठबंधन को चुना और बहुत बड़े बहुमत से चुना। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वे इतनी बुरी तरह से हारेंगे। वे सोचकर चल रहे थे कि उनका पारंपरिक हिंदू वोट उनके साथ है, लेकिन वे भूल गए थे कि देश का महाराष्ट्र का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत स्मार्ट है। मतदाताओं ने ये देखा था कि एक पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर बनी थी, जिनके संस्थापक को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, भगवा जिसकी पहचान थी, वो पार्टी आज सत्ता के लोभ में ऐसे दलों के साथ गठबंधन में है जिन्हें राजनीतिक तौर पर दशकों से हिंदू विरोधी समझा जाता है। और ये केवल राजनीतिक परसेप्शन की बात नहीं थी, बल्कि इन दलों के पूर्व के राजनीतिक और सामाजिक कर्म उन्हें हिंदू और हिंदुत्व के विरोधी के रूप में स्थापित कर चुके हैं। यही कारण था कि मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी से दूरी बनाए रखी। ऐसे में अब दोबारा से उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की ओर आने को ललायत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये समझना शायद आसान नहीं है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की सेना की सच्चाई समझ गई है। ऐसे में अब वे चाहे कुछ भी करें, लोगों के विश्वास को दोबारा जीतना मुश्किल दिखाई देता है। इस तरह से देखें तो ये राजनीतिक अवसरवादिता एक नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे की विश्वसनीयता को खत्म करती है। और याद रखिए, किसी नेता की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी अगर एक बार खत्म हो जाए तो राजनीति में उसका पतन निश्चित है। फिलहाल देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ से राजनीतिक पतन की ओर जाती है या फिर नहीं। खैर, यहाँ एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है। बीएमसी चुनाव के लिए अपने नारे के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने संजय राउत नहीं आए, बल्कि उद्धव ठाकरे ने सुभाष देसाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो संजय राउत क्या करते थे, फिर अचानक से वे कहां गायब हो गए। ऐसे में कई तरह के और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संजय राउत को क्या उद्धव ठाकरे किनारे करने की योजना बना रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे को यह लगने लगा है कि उनकी पार्टी का संजय राउत ने बंटाधार करवाया है? ये सभी सवाल हैं, आने वाले समय में इस पर तस्वीर साफ हो सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोबारा हिंदुत्व की ओर लौटने का प्रयास करती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।